क्या परमात्मा, ये सब क्या हो गया? ये क्या हो गया भगवान? आज तुझे क्या हो गया? अजगर सिंह, मैं तो अपने कानून का काम कर रहा था, मैं अपनी ड्यूटी कर रहा था। तू उसे दुश्मनी समझकर मेरे बेटे को मार डाला। धन्य है प्रभु, धन्य है प्रभु। क्या तेरे दरबार का ये इंसाफ है कि लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए उसे दर्द दिया जाता है? तेरी भी लीला अपरम। और भगवान तेरे दरबारी की, भगवान तेरे दरबारी की महिमा अपार है। मेरी मीना कहाँ चली गई? कहाँ चली गई? तो मीना कहाँ चली गई? इतनी बड़ी दुनिया की भीड़ है लेकिन तू कहीं नजर नहीं आ रही। नहीं मीना, मुझे छोड़कर मत जाओ वरना मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं पाऊंगा। शाबाश, तो मेरी बहन अंजलि की है। लगता मेरी बहन किसी मुसीबत में है। नहीं बहन, मैं तेरी मदद कर रहा हूं। नहीं अंजलि, अगर तू हमारी नहीं बनेगी तो संसार में किसी की दुल्हनिया भी नहीं बनेगी। तेरे भाई ने हमें बहुत तड़पाया है। तेरे भाई को अब खून के आंसू रुला कर रहूंगा। भाग, कितना भागती है। बता दे तुझे है हमारी कसम। भैया, मैं घर पे अकेले रूम पे थी और भाभी मार्केट को गई थी। अभय सिंह आ गया, कहा तुम्हारे भैया कहाँ हैं? तो हमने कहा कि 2-3 घंटे में आ जाएंगे और मेरी इज्जत लूट के मुझे गोली से मार दी।
भैया तुमको मेरी कसम है, आज उन दोनों को हमारी मौत का बदला ले लेना। या परमात्मा, कौन से जन्म में मुझसे इतना बड़ा पाप हो गया था भगवान, जो तूने उस जन्म का बदला चुका लिया। बहन अंजलि, आज तूने भी मेरा साथ छोड़ दिया। अरे पगली, जरा सोच लेती कि इतनी बड़ी दुनिया में तेरा भाई अकेले कैसे रहेगा। आज किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, सबने मुझसे अपने दामन को तू भी मुझे छोड़कर चली गई। अरे थोड़ा तो मेरा इंतजार कर लेती, थोड़ा तो मेरा इंतजार कर लेती। क्या मेरा ख्वाब था, क्या मेरा सपना था कि मैं अपनी बहन की शादी बड़ी धूमधाम से करूंगा। बहन की सुहाग की डोली अपने कंधों पे उठाकर तेरी ससुराल को नहीं, ये भी तो एक डोली है, ये भी तो एक डोली है। वो बहन की सुहाग की डोली होती तो ये बहन की अर्थी की। शायद भगवान ने मेरे नसीब में यही लिखा था कि मैं अपनी बहन की अर्थी की डोली उठाऊंगा। लेकिन अफसोस, सद अफसोस, आज भगवान ने मुझे धन और दौलत बहुत कुछ दिया है, लेकिन मैं अपनी बहन को 4 गज कफन देने से भी मजबूर हूं। यदि बहन की लाश लेकर मैं अपने बंगले पे जाऊंगा तो मेरी जान का प्यासा अजगर और अभय सिंह, जो भेड़िया बनकर मेरी तलाश कर रहा है, मुझे पाते ही इस दुनिया से मिटा देगा। दूसरी तरफ अजगर का भाई बलबीर सिंह चारों तरफ नफरत का जाल बिछा रखा है। अगर उसके जाल में फंस गया तो मेरी सारी जिंदगी तबाह हो जाएगी। तेरी राखी की कसम मेरी टूट जाएगी। नहीं बहन, आज इसी हाल में ये तेरा भाई तेरी अर्थी की डोली आज तेरे उस पिया के पास लेकर चलेगा, जहां से कभी अब तो अपने भाई के पास नहीं आएगी, नहीं आएगी। ए मेरी बहना, बहना तेरी डोली।
साथियों, वो जो अपना साथी अर्जुन था तैयार हो गया? अर्जुन तैयार हो गया है, वो देखो सामने से आ रहा है। ठीक है, आने दो। मेरे साथियों, तो अगर मेरी तकदीर ने दिया मेरा जो अगर मेरी तकदीर ने और दिया मेरा जो कुछ बदला हुआ जबरन और हुकूमत यहाँ पे मेरी होगी तो बदला हुआ जबरन हुकूमत यहाँ पे मेरी होगी कतारों की इस दुनिया में नहीं करूँ। अगर मिला मुझको मौका और मौत की दावत होगी, सच कहता है तो अगर मेरा मुझको दावत की दावत होगी आज करो और आज की नहीं करूँ। सरदार, आज मैं जानना चाहता हूँ कि अचानक अर्जुन को बुला के कहाँ का प्लान? तेरा पहला दुश्मन कौन है? लेकिन ये प्लान बनाने से पहले सरदार, हम ये क्या देखते हैं? क्या ये है? जो अड्डे के सामने शमशान दिखाई दे रहा है। शमशान? आज तक जो भी बसर आया है शमशान में बगैर कफन के लाश को लेकर नहीं, और आज ये कौन है जो बगैर कफन के शमशान में लाश को लेकर आया है? लेकिन नहीं साथियों, मुझे तो ऐसा लग रहा ये कोई पुलिस का मुखबिर है। हाँ, ये कोई पुलिस का मुखबिर है और इसी लाश के जरिए आप तक पहुंचना चाहता है। ये पुलिस का मुखबिर है और यह पुलिस वाला है, तो आज इसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। बढ़ाओ पैगाम। देख बहन, तेरा भाई तेरी डोली लेकर शमशान आ गया। यही है तेरे पिया का असली घर। जा जा, तू अपने पिया के पास जा बहन, जा। दूर हो जा ऐ ममता, टाइम दूर हो जा। नहीं, मरने वाले के साथ कोई नहीं जाता। हित गेंद लेने कृष्ण काली तह में कूद जाय कर। जीवित रही मैया यशोदा, मरी न बिसखा। मरते के संग न कोई गया, क्यों रहा रुदन मचाया कर। ये है ना बहना तेरी, मन को ले समझा।
कौन हो आप लोग जो चारों तरफ से मुझे घेर कर खड़े हो? आखिर हमने आपका क्या बिगाड़ा है? आपके मुझसे क्या दुश्मनी है? क्या तूने डाकू आजाद सिंह का नाम नहीं सुना, जिसके नाम से चित्तौड़गढ़ का इलाका थर्रा जाता है? डाकू आजाद सिंह? हाँ, डाकू आजाद सिंह। बड़ा नाम सुना है तो आपका। आज दर्शन ही कर ले, ये सामने है तेरे। डाकू आजाद सिंह हो तो जाओ, अमीरों के घर जाकर तिजोरी से दौलत को लूटो। शमशान में क्या मुर्दों का कफन। मैं वो बदनसीब भाई हूँ जो अपनी बहन की लाश बगैर कफन के लाया हूँ। सरदार, हमें तो ऐसा लगता है ये कोई मुसीबत का मरा हुआ इंसान है, हमें भी ऐसा ही लग रहा है। और या फिर इस पे कोई ऐसी मुसीबत पड़ी है जो शमशान में बगैर कफन के लाश को लेकर आया है। ए नौजवान, हम तुझसे जानना चाहते हैं तेरा नाम क्या है और तू कहाँ का रहने वाला है, और आज जो बगैर कफन के शमशान में लाश को जलाने के लिए लेकर आया है। क्या नाम है तेरा? सरदार, मेरा नाम विशाल श्रीवास्तव है। मैं यहीं चित्तौड़गढ़ का रहने वाला हूँ। पेशे से सीबीआई अफसर हूँ। आज यहाँ तुम नहीं, तुम्हारी मौत आई है, तुम्हारी मौत। गारमेंट के कारखाने की बारूद सिर्फ गरीब मोहताज बेसहारा लोगों पे चली है। गुनहगारों के सीने पे चलने में इसे भी शर्म आती है। आखिर तू कहना क्या चाहता है? यही, हाँ मैं वही अफसर हूँ। हाँ मैं वही अफसर हूँ जो डाकू आजाद सिंह को गिरफ्तार करने के लिए पीड़ा उठाया था। सोचा था इसे नामे और डाकू को गिरफ्तार करके उसके गुनाहों के मुताबिक कानून से उसे सजा दिलाकर और रिहा भी कराऊंगा। रिहा करा लेगा? रिहा कराकर जब इंसानियत की दुनिया में लाऊंगा तो उसके बदन से बगावत का लिबास उतारकर शराफत का चोला पहना दूंगा। शराफत का चोला? लेकिन आज 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 मेरे कानून ने खुद मेरा साथ नहीं दिया। आज तेरे कानून ने तेरा साथ क्यों नहीं दिया? आज मेरे कानून ने मुझे ऐसी मंजिल पे ला करके छोड़ दिया जिसका कोई तरफ किनारा नहीं रह गया। आखिर तेरे कहने का मतलब क्या है? मैं लोगों को इंसाफ दिलाने वाला एक सच्चा अफसर अपने कानून से लोगों को इंसाफ दिलाता था। यही जिला चित्तौड़गढ़ में एक गांव शांति नगर पड़ता है। वही का एक बेचारा गरीब किसान जिसका नाम था दीनदयाल, जो कि वहां के जालिम जमींदार अजगर और उसके बेटे अभय सिंह के जुर्म से तबाह हो गया। इतना नहीं, उस जालिम जमींदार के बेटे अभय सिंह ने उस बेचारे गरीब की नजरों के सामने उसकी बेटी की इज्जत को लूट। फिर क्या हुआ? जब कहीं से उसे कोई मदद और सहारा ना मिला, भटकता हुआ मेरे पास पहुंच गया। उसकी कहानी सुनकर तो मेरा दिल दहल गया सरदार। हमने अपने कानून से उसे इंसाफ दिलाने का वादा किया। बहुत अच्छा किया। लेकिन ये खबर जब अभय के बाप अजगर को मालूम हुई तो कि केस सिविल पुलिस से हटाकर सीबीआई को सौंप दिया गया है, तो अपने बेटे को बचाने के लिए, सबूत को मिटाने के लिए दीनदयाल और उसकी बेटी का मर्डर कर दिया। लेकिन ये मर्डर करते समय मेरा दोस्त रामलाल पत्रकार, जिसने पूरा वीडियो बना लिया, वीडियो बनाते समय अजगर के बेटे अभय सिंह ने मेरे दोस्त को देख लिया। सोचा ये वीडियो, ये मोबाइल कोर्ट पहुंच गया तो मुझे उम्र कैद या फांसी की सजा हो जाएगी।
अपनी जान को बचाने के लिए, सबूत को मिटाने के लिए मेरे दोस्त को भी। क्या तेरे दोस्त को भी मार डाला? फिर क्या हुआ? मेरा दोस्त मेरी बाहों में तड़प कर अपने दम को तोड़ दिया। वो मोबाइल सबूत बन गया। जुनून में आकर हमने अजगर के बेटे अभय सिंह को गिरफ्तार कर लिया। बहुत अच्छा किया। लेकिन उसी अजगर का भाई सेक्टर बलबीर सिंह, जिसने पूरा पासा पलट दिया, मेरे बंगले पे जाकर मेरे दोस्त के मोबाइल को हासिल कर लिया। मेरे पास कोई सबूत नहीं रह गया। अजगर के बेटे अभय सिंह को छोड़ना पड़ा। लेकिन छूटते ही वो जालिम बेरहम बन गए। भागते हुए मेरे बंगले पे पहुंच गए। बंगले पे क्या किया? जहां मेरी पत्नी मीना की गोद में मेरा हंसता खेलता हुआ क्या किया बच्चे का क्या किया? क्या हुआ बच्चे का? कहाँ है वो बच्चा? कत्ल कर दिया। नहीं बिजा, बच्चे का कत्ल कर दिया। एक चीख मारकर मेरा बेटा भगवान को प्यारा हो गया। बेटे के टुकड़े देकर उसकी माँ बेचारी पागल हो गई। ना जाने कहां दर की ठोकरें खा रही होगी। एक तरफ मैं अपने बेटे को दबना नहीं पाया, दूसरी तरफ अभय सिंह ने मेरी बहन को। तुम क्यों रोने लगे भाई? तुम क्यों रोने लगे? आगे ये तुम्हारी आंख में आंसू कैसे आ गए? अभी आप क्या कर रहे थे कि हम डाकू लोग और इस शमशान में क्या कर रहे हैं? अरे अब शमशान में रहने की तो आदत सी पड़ गई है। समझा नहीं। जहां पे तुम्हारी बहन की लात पड़ी है उसी के पड़ोस में दो ये जो ताजी चिताएं जली पड़ी हैं, ये किसी और की नहीं बल्कि मेरी बहन और मेरे बाप। तुम अर्जुन हो? हाँ अर्जुन। हाँ मैं अर्जुन। रोना नहीं मेरे भाई, रोना नहीं। अर्जुन दादा रोया नहीं जाता है। मुसीबत में सब्र से काम लिया जाता है। सब्र से काम। वक्त तो इंसान पे ही आता है। वक्त का काफिला आता है और चला जाता है। इंसान अपनी मंजिल पे ठहर जाता है। अर्जुन दादा देख, तेरे पिता को इंसाफ दिलाने के लिए मेरा क्या हाल हो गया। मैं घर से बेघर हो गया। दादा मेरा आशियाना बेगाना हो गया। मेरे अपने मुझसे जुदा हो गए। दादा अर्जुन दादा तेरी मेरी मंजिल एक है तो क्या? तेरी मेरी मंजिल एक है अर्जुन, फिर रास्ते क्यों अलग अलग है? मैं तुम्हारे कहने का मतलब नहीं समझा दादा। अर्जुन मैं कानून से इंसाफ दिलाने वाला एक अफसर अपने
कानून से लोगों को इंसाफ नहीं दिला पाया। इन लोगों का विश्वास मुझसे हट रहा है। नहीं अर्जुन, अगर मैं इन्हें कानून से इंसाफ नहीं दिला सका तो दादा मुझे माफ दे मुझे माँ भवानी। माँ भवानी को हाथ में लेकर मैं लोगों को इंसाफ दिलाऊंगा। सरदार, अगर ऐसा नहीं करोगे तो विशाल श्रीवास तो आपके कबीले से जिंदा वापस नहीं जाएगा। इस पहाड़ी से कूद कर अपनी जान नहीं विशाल, नहीं तुम्हें जीना होगा। तो फिर दे दो मुझे माँ भवानी और बनाता विशाल तुझे। विशाल तुझे तू कबीले का सरदार है। इंसान चारा सब और तुझको करना पाए हर दम। बदला लेने के दिन में बनी भावना आज कर है मना चांद की खैरियत खून से तेरे प्यास। उठा कर हाथ कहता हूँ, उठा कर हाथ कहता हूँ, सुनो पृथ्वी गगन तारे। उठा कर हाथ कहता हूँ, सुनो पृथ्वी गगन तारे। ना सुख की नींद सोऊंगा बगैर तुम सबको। मेरा परिवार को मेरा सुख चैन, परिवार का मेरा सुख चैन छीना है। दुश्वार का नौगौन हराम जाना डालूंगा उसकी किस्मत पर ऐसे डोरे। अरे डालूंगा उसकी किस्मत पर ऐसे डोरे। अरे घूमेगा सारा लेकर भी